हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर प्लस प्रोग्रामर का सी लैंग्वेज की क्लास लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जिसमें लेक्चर नंबर 89 है और सी की ये दोस्तों 5वीं क्लास है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने इसके प्रीवियस में दोस्तों आस्काई कोड तक डिस्कस किया था। ASCII आस्काई कोड तक डिस्कस किया था। थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराऊंगा। सबसे फर्स्टली इसका फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। समझ में आया? आस्काई कोड। आस्काई कोड दोस्तों ये एक ऐसी संस्था है जो हर एक मतलब जितने भी आपके करेक्टर हैं या जितनी भी डिजिट हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब, तो उनके हर एक के दोस्तों कोड प्रोवाइड करता है। उन कोड से, जैसे इसमें मैंने बोला था कि कैपिटल ए का कोड 65 है, कैपिटल बी का कोड 66 है, कैपिटल सी का कोड 67 है और कैपिटल जेड का कोड जो है 90 है। उसी तरीके स्मॉल ए का कोड 97 है, स्मॉल बी का कोड 98 है और स्मॉल सी का कोड 99 है और ये कैपिटल स्मॉल जेड का कोड है 122। समझ में आए? अब देखिए, इस तरीके के ये सब का कोड प्रोवाइड करता है। समझ में आया? ये है आस्काई कोड। इसका डिटेल चाहिए, इसके प्रीवियस वाली वीडियो देख लीजिए, मतलब लेक्चर नंबर 88। ठीक है, तो अब इसके आगे हम दोस्तों अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन इन सी में अब ऑपरेटर के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑपरेटर और ऑपरेंड्स को सीखेंगे कि ऑपरेटर और ऑपरेंड्स हैं क्या। जैसे यहां पे 3 + 4 है दोस्तों, तो देखिए जो 3 है और 4 है, ये क्या है दोस्तों? ये ऑपरेंड्स है। इसे क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स। और ऑपरेंड्स ही दोस्तों डाटा है। लेकिन जिससे ये दोनों जुड़ रहे हैं, मींस प्लस सिंबल से जुड़ रहे हैं, यहां पे देखिए प्लस सिंबल से, तो प्लस क्या है दोस्तों? यहां पे ऑपरेटर है। प्लस क्या है? ऑपरेटर है। समझ में आया? अगर मैं यहीं पे दोस्तों बात करूं अनदर एग्जांपल की, 3 × 5, तो ये दोस्तों क्या है? ये हो गया ऑपरेंड्स। ये क्या हो गया? ऑपरेंड्स हो गया। और ये दोस्तों क्या है? ये है ऑपरेटर। ये क्या है? ये है ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन को हम समझेंगे। एन इंस्ट्रक्शन विच इज यूज्ड टू मैनिपुलेट डाटा यूजिंग ऑपरेटर। मतलब अर्थमेटिक एंड इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन में which is used to manipulate डाटा, मतलब डाटा का अदला बदली करते हैं। मैनिपुलेट मीन्स दोस्तों अदला बदली करना। यूजिंग ऑपरेटर, ऑपरेटर को यूज करते हुए डाटा की अदला बदली करते हैं एक इंस्ट्रक्शन। समझ में आया? इज नोन एज अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। इसे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कहते हैं। आगे देखिए, मैनिपुलेट, यहां पे देख लीजिए मैंने लिख भी रखा है, हेर फेर करना, अदला बदली करना। ठीक है, यहां पे देखिए जैसे 3 + 4 × 5 लिखा है, तो अगर हम देखिए इस तरीके के ऑप्शन हम निकालें कि 4 × 5 = 20। ठीक है, या तो इसको पहले जोड़ लीजिए। 3 + 7 कितना हुआ? 3 + 4 7 हो गया और 7 × 5 35 हो गया ना। 3 + 4 कितना हुआ? 7 × 5, ये कितना हो गया? 35 आ गया। तो 35 क्या है दोस्तों? यहां पे गलत है। ठीक है, क्योंकि सी के कुछ रूल होते हैं। जैसे हम बात करें कि इसमें जो दोस्तों एस्ट्रिक्ट है, डिवाइड है, ये सब एक सीक्वेंस में चलते हैं, प्लस माइनस एक सीक्वेंस में चलते हैं। इस तरीके के रूल फॉलो होंगे, अभी आगे और सीखने को आपको मिलेगा। अब इसको फिर 23 कैसे इसमें सही हुआ, तो इसको पहले आप गुणा कर लीजिए, मतलब 4 × 5 20 हो गया और +3 कर लीजिए। 4 × 5 कितना हो गया? 20 हो गया और प्लस इसमें 3 कर लीजिए, तो ये आ गया 25। समझ में आया? आगे देखिए,
देयर इज नो बॉडमॉस इन सी, सी में कोई भी बॉडमॉस रूल नहीं होता है। मैथ में दोस्तों बॉडमॉस क्या है? बॉडमॉस, अगर मैथमेटिक्स में मैं बॉडमॉस की बात करूं तो बॉडमॉस क्या है? पहले ब्रैकेट, फिर इसके बाद डिवाइड, फिर इनटू, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके के पूरे प्रोसेस बॉडमॉस में किए जाते हैं, लेकिन सी में ये पूरी तरीके से फॉलो नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑपरेटर ग्रुप्स, कितने तरीके के ऑपरेटर होते हैं? तो ऑपरेटर 7 तरीके के होते हैं दोस्तों, इनके 7 तरीकों में डिवाइड किया गया है, लेकिन ये जिस तरीके लिखे गए हैं दोस्तों, इसी तरीके ये चलते भी हैं। समझिए, पहला है यूनरी ऑपरेटर, दूसरा है अर्थमेटिक ऑपरेटर, तीसरा है बिटवाइज ऑपरेटर, तीसरा क्या है? बिटवाइज, चौथा है रिलेशनल ऑपरेटर, और पांचवा है लॉजिकल ऑपरेटर, छठा है कंडीशनल ऑपरेटर, सातवां है दोस्तों असाइनमेंट ऑपरेटर। इनको इसी ऑर्डर में याद भी रखना है, और इसी ऑर्डर में ये बहुत सारे प्रोग्राम में आपको दिखेंगे रन करते हुए। पहला क्या है? यूनरी, अर्थमेटिक, बिटवाइज, रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल और असाइनमेंट ऑपरेटर। दोस्तों ये जिस सीक्वेंस में लिखे हैं इसी तरीके इनकी प्रायोरिटी भी है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है यूनरी ऑपरेटर की होती है, सबसे लो प्रायोरिटी जो है असाइनमेंट ऑपरेटर की होती है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर को सबसे पहले हम समझेंगे। यूनरी ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए एक ही ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। मींस कि इसको अपना काम करने के लिए एक ऑपरेंड्स की सिर्फ जरूरत पड़ेगी, उतने में अपना काम कर लेगा। उन्हें यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। बाइनरी ऑपरेटर में 2 ऑपरेंड्स होते हैं। उसी तरीके अगर हम टर्नरी की बात कर रहे हैं दोस्तों, टर्सरी की बात करेंगे तो उसमें 3 ऑपरेंड्स होते हैं। समझ में आया? देखिए बाइनरी ऑपरेटर में 2 ऑपरेंड्स होते हैं। यहां पे क्या लिखा है? यूनरी ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए एक ही ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, तो फिर बाइनरी में 2 के ऑपरेंड्स की जरूरत होगी और टर्सरी में दोस्तों 3 ऑपरेंड्स की जरूरत होगी। समझ में आया? और ऑपरेंड्स क्या है आप जान चुके हैं, बता चुका हूं। जैसे 3 + 4 किया तो 5 ऑपरेंड्स हैं, और बीच में आप कोई चिन्ह लगाएंगे, 3+ जैसे लगाइए तो प्लस क्या है? वो ऑपरेटर होता है। समझ में आया? यहां पे देखिए प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, साइज ऑफ, ये सब सिंगल ऑपरेटर हैं। अब ये सिंगल कैसे आप समझेंगे? प्लस प्लस, अरे दोस्तों प्लस प्लस एक साथ है, ठीक है, ठीक, कॉमा करके सेपरेट किया गया है, ठीक है। माइनस माइनस एक साथ है, इसलिए ये यूनरी में ही आएगा। आगे चलिए समझिए, यहां पे देखिए दोस्तों इंक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रोग्राम लिखा गया है, इसको ध्यान से आपको समझना है। मेन फंक्शन स्टार्ट किया, करली ब्रेसेस है, इंट x = 3, मतलब x क्या है? यहां पे वेरिएबल है, वो भी कैसा? इंटीजर टाइप का। कैसा है दोस्तों? ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। CLR SCR क्लियर स्क्रीन के लिए है। और यहां पे लिखा है दोस्तों x++, यहां पे क्या है? x++, ये क्या है? x++, और ये सेमीकोलन से यहां सेपरेट है। तो x++ का मतलब क्या है? यहां पे देखिए कमेंट में मैंने बता दिया है कि x = x+1 होता है। समझ में आया इसका? x++ का ही मतलब ये होता है। मीन्स x++ का मतलब क्या है? x = x+1। अब देखिए ये क्या है? यहां पे x क्या है? ये है 1 ऑपरेंड्स, एक ही ऑपरेंड्स तो है x एक ऑपरेंड्स। यूनरी में एक ऑपरेंड्स की आवश्यकता होती है अपना उसे काम को पूरा करने के लिए, तो एक ऑपरेंड्स है यहां पे। प्लस प्लस क्या है? प्लस प्लस क्या है? ये ऑपरेटर है, अभी अभी डिस्कस किए इसके पहले। तो देखिए प्लस प्लस मतलब 1 ऑपरेटर है। ये केवल इतना क्या हुआ? ये भी तो एक ही ऑपरेटर है ना, जैसे कि x एक ऑपरेंड्स है
तो यहाँ पे प्लस प्लस क्या है, ये एक ऑपरेटर है, मतलब एक वन ऑपरेटर है और ये वन ऑपरेंड्स है। समझ में आया इतनी बातें। आगे प्रिंटफ है दोस्तों, डबल कोट्स में %d, x, x यहाँ पे वेरिएबल और ये गेट ch लिखा है। ठीक, समझ में आया इतना। अब आगे देखिए इसका आउटपुट कितना आएगा। इसका यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, यहाँ पे 3 रख दीजिए, ये देखिए मैंने 3 रख दिया। और यहाँ पे आइए तो 3 + 1, 3 + 1 कितना होता है, ये होता है 4, तो x में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आउट क्या आया दोस्तों, 4 आया, 4, आउटपुट 4 है। देखिए x ++ का काम है x में असाइन करो, x में असाइन करो। यहाँ पे जो x है, x ++ का काम क्या है, x में असाइन करो। तो x में क्या असाइन करो, x +1 असाइन करो। इस प्रकार x की वैल्यू 3 से बढ़ के दोस्तों वो 4 हो जाएगी। समझ में आया इतनी बात, इतनी बात समझ में आया। नेक्स्ट प्रोग्राम में चलता हूं, इसी तरीके के अभी काफी प्रोग्राम आपको मैं सिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए मेन फंक्शन, अगला प्रोग्राम है। मेन फंक्शन लिया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, इंट x = 3, कामा से सेपरेट किया, CLR SCR, और यहां पे x++, फिर सेमीकोलन लगाया, और यहां पे x = x+, मीन्स की पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ, मीन्स की ये पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ, समझिए पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ। अब यहां पे प्रिंटफ डबल कोट्स में %d, x हुआ, तो यहां पे देखिए ++x, यहां पे x++ था, ध्यान रखिए x++ था, और यहां पे ++x है, तो ये दोस्तों ये प्री इंक्रीमेंट होता है, समझिए। तो इसका भी मतलब क्या हुआ दोस्तों, x = x+1, देखिए इसका भी मतलब होता है x = x+1, और इसका भी मतलब होता है x = x+1, लेकिन अंतर क्या है, ये है दोस्तों प्री इंक्रीमेंट, ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रिंटफ यहां पे %d, x, गेट ch सेपरेट हो गया। अब यहां पे बहुत बड़ी बात है कि यहां पे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, प्रोग्राम का आउटपुट 4 और 5 आ रहा है, मींस पहले 4 फिर उसका 5। इसका 4 कैसे आया, देखिए x में x+1 इंक्रीमेंट हुआ, और यहां पे 5 कैसे आया, मींस 4 में 1 जोड़ दिया गया तो फिर 5 आ गया। आगे इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए चाहे आप x++ लिखें या ++x लिखें, दोनों में एक इंक्रीमेंट होंगे, बट इनमें अंतर क्या है दोस्तों, प्रायोरिटी का अंतर होगा। पोस्ट इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी सबसे कम होती है, पोस्ट इंक्रीमेंट की, यहां तक कि असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कम होती है। जबकि हमने अभी ऑपरेटर्स को जब डिवाइड किया है तो सबसे ऊपर यूनरी ऑपरेटर की सबसे प्रायोरिटी थी और सबसे लोअर प्रायोरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर की थी। लेकिन यहां पे दोस्तों जो पोस्ट इंक्रीमेंट है उसकी प्रायोरिटी इतनी कम है कि असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कम होती है। प्री इंक्रीमेंट की यूनरी ऑपरेटर होने की वजह से इसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है। तो ये एक्सेप्शनल रूल है। तो ये क्या था दोस्तों, ये पोस्ट इंक्रीमेंट था, इसकी प्रायोरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कम थी। समझ में आया इतनी बात? समझ में आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर मुझे प्रोग्राम इस तरीके के समझ में आए हैं। अब दूसरा प्रोग्राम में चलते हैं दोस्तों। यहां पे देखिए अब हम डिक्रीमेंट के प्रोग्राम को, अभी तक हम इंक्रीमेंट के प्रोग्राम को सीखते थे, अब डिक्रीमेंट के प्रोग्राम को हम सीखेंगे। यहां पे मेन फंक्शन है दोस्तों, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, इंट x = 3, मीन्स की x वेरिएबल में 3 डाल दिया और यहां से मैं सेमीकोलन से सेपरेट किया, CLR SCR, और ये इसको मैंने सेपरेट किया क्लियर स्क्रीन के लिए। यहां पे देखिए x माइनस माइनस, ये क्या लिखा है दोस्तों, x माइनस माइनस,
इसका मतलब होता है कि x इक्वल x माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ x इक्वल x माइनस 1। समझ में आया? ये है दोस्तों पोस्ट इंक्रीमेंट, किस क्योंकि इसके आगे माइनस माइनस लगा है। समझ में आया? फिर प्रिंटफ आया, प्रिंटफ डबल कोट्स में %d कमा x लिखा है और यहां पे देखिए माइनस माइनस x आ गया। ये देखिए इसका भी मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है x इक्वल टू x माइनस 1। लेकिन फिर वही प्रायोरिटी का फर्क होता है। देखिए फिर इसका मतलब है कि अब इसके पीछे जो है माइनस माइनस है, तो ये है दोस्तों प्री इंक्रीमेंट। ये तो नॉर्मल सी चीज है, अब आप सीख चुके हैं। प्रिंटफ में %d और कमा x गेट cs से सेपरेट किया। इसका आंसर कितना आएगा? तो देखिए 3 है, 3 में से 1 घटाओ 2 हुआ, 2 में से फिर से 1 घटाओ कितना हुआ, 1 आ गया। मींस पहला 2 और दूसरा में 1 आएगा। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम दोस्तों। इस तरीके के प्रोग्रामों को अब आप जो है देखते ही आंसर लगाएंगे, ये मुझे विश्वास हो गया है। ठीक, यहां पे देखिए और भी प्रोग्राम देखिए। मेन फंक्शन लिया कर्ली ब्रेसेस इंट x इक्वल 3 है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, x इक्वल 3। उसी तरीके के प्रोग्राम बार बार लेते हैं जिससे कि ये चीजें आपको समझ में आए। कामा y, अब यहाँ पे CLR या CR, ये यहाँ पे हमने सेमीकोलन से इसको सेपरेट किया। y इक्वल x प्लस प्लस, अब 2 वेरिएबल हो गए। यहाँ पे देखिए x वेरिएबल था और y भी वेरिएबल था, मीन्स कि अब 2 वेरिएबल हमारे पास हो गए। समझ में आया? अब यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए हैं और 2 ऑपरेटर भी यहाँ पे लगे हैं। कैसे? यहाँ पे y इक्वल x प्लस प्लस, तो बताइए, एक तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और दूसरा ये पोस्ट इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है। ठीक है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और दूसरा, और ये y क्या है दोस्तों, वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। समझ में आया? तो यहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर है और यहां पे पोस्ट इंक्रीमेंट। तो मैंने अभी इसके प्रीवियस में बताया कि असाइनमेंट ऑपरेटर पोस्ट इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी इतनी कम होती है कि असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कम होती है। मींस इससे ज्यादा असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी होती है। तो फिर इसका मतलब कि प्रोग्राम में असाइनमेंट ऑपरेटर पहले चलेगा, उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट का प्रोग्राम चलना चाहिए। ठीक है, यही सत्य है। ठीक है, तो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी हुई, असाइनमेंट ऑपरेटर की। सेकंड प्रायोरिटी किसकी हुई, पोस्ट इंक्रीमेंट की हुई। तो फिर आगे प्रोग्राम क्या है, प्रिंटफ %d 2 है हमारे पास वेरिएबल, तो 2 बार %d, इंटीजर टाइप के हैं %d, x कामा y है तो यहां गेट ch सेपरेट। ओके, आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, देखिए आंसर क्या आएगा। यहां पे हमारे पास y इक्वल टू x प्लस प्लस है, x प्लस प्लस, तो फिर प्रायोरिटी इसकी है ना यहां पे y की। ठीक है, मतलब कि y और x के बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर, तो असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो केवल x में इंक्रीमेंट होगा, y में नहीं होगा। अभी समझिए, x की वैल्यू y में जाके असाइन हो जाएगी, तब x में इंक्रीमेंट होगा प्रायोरिटी के हिसाब से। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा इंक्रीमेंट के बाद, इंक्रीमेंट के बाद x इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो फिर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 3 रहेगा, 3, क्योंकि x में इंक्रीमेंट होगा, y में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो असाइनमेंट ऑपरेटर चलेगा, तो इसमें असाइन 3 वैल्यू असाइन हो जाएगी और उसके बाद एक इंक्रीमेंट होके तब 4 बनेगा। तो फिर यहां पे x इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ जाएगा और y इक्वल टू 3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3, क्योंकि यहां पे जो x इक्वल टू, अगर मैं समझिए थोड़ा सा और तरीके से भी समझिए, देखिए y इक्वल टू
y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस था, तो यहां पे मान लीजिए 3 आपने डाल दिया, ये 3 डाल दिया तो 3 में इंक्रीमेंट थोड़ी ना होगा, अभी 3 में इंक्रीमेंट नहीं होगा ना, 3 में इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये वाली वैल्यू यहां ये साइन हो जाएगी। तो y में 3, क्योंकि इसका जो है इसका प्रायोरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर की ज्यादा है, तो ये यहां पे चला आया, तो y में 3 आ गया, ये देखिए y में 3। अब इसके बाद फिर से इसमें इंक्रीमेंट होता है, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आया ना, समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और प्रोग्राम इसी तरीके का, मेन फंक्शन लिया, कर्ली ब्रेसेस इंट एक्स इक्वल 3 कमा वाई, 2 वेरिएबल, फिर से क्या है दोस्तों, 2 वेरिएबल, देखिए एक्स में साइन है वैल्यू, CLR SCR क्लियर स्क्रीन। अब y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स है, तो ये प्री इंक्रीमेंट है ना। यहां पे देखिए दो आपको ऑपरेटर लगे हुए हैं, एक असाइनमेंट ऑपरेटर और एक यहां पे यूनरी ऑपरेटर, मतलब कि प्री इंक्रीमेंट का, ठीक है। तो यहां पे देखिए दोस्तों, प्रायोरिटी फर्स्ट किसकी है, प्री इंक्रीमेंट, पहले कौन चलेगा, प्री इंक्रीमेंट चलेगा, ठीक है। और उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर सेकंड प्रायोरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर की होगी। तो प्रिंटफ में % x कमा y है। तो अब देखिए जब पहले ये वाला चलेगा, अब यहां पे समझिए y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स था, तो असाइनमेंट ऑपरेटर इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई और इसकी सेकंड प्रायोरिटी हो गई। तो यहां पे 3 था ना, 3 का मतलब 3 प्लस 1 हो गया, तो ये कितना बन गया, 4 हो गया। तो ये वाला यहां पे देखिए, ये यहां पे 4 आ गया। अब जब 4 आ गया तो फिर 4 इसमें साइन हो जाएगा, तो y की भी वैल्यू 4 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया। तो x इक्वल टू 4 इंक्रीमेंट और y इक्वल टू 4 देन असाइन हो जाएगा। y में तो इंक्रीमेंट होगा नहीं, y में वैल्यू असाइन होती है। तो मीन्स दोस्तों x में इंक्रीमेंट पहले होगा, फिर y में वैल्यू असाइन होगी। प्लस प्लस x में 3 से वैल्यू बढ़ के कितना हो जाती है, 4 हो जाएगी। यदि इतना समझ में आया दोस्तों, तो आज के प्रोग्राम में हम सफलता पा जाएंगे कि हाँ आप जो है इतने प्रोग्राम को अच्छी तरीके से सीख लिए। यदि सीख लिए हैं तो मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट बेस पे ही मैं क्लास चलाता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।